तो आज हम बात करेंगे एलगी के बारे में और जानेंगे एलगी के सारे पॉइंट्स, और लास्ट में मैं आपको एलगी के बारे में कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी वजह से क्या मतलब जिससे आप एलगी के काफ़ी मेंबर्स को याद कर पाएंगे, उनके एग्जाम्पल को कैसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलगी की। तो एलगी क्या होती है? तो भाई एलगी आर द क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वाटिक एनिमल्स। थैलोइड मतलब होता है जिसकी बॉडी लीफ, रूट या स्टेम में डिफ्रेंशिएट नहीं हो। वहीं हम बात करें एक्वाटिक की, तो ऑब्वियसली एक्वाटिक मतलब पानी वाले, और इन फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों जगह ग्रो कर सकती हैं। और इसके बाद भी जो एल्गी है वो हमें वैरायटी ऑफ प्लेस में देखने को मिल सकती हैं, जैसे मॉइस्ट स्टोन या वुड, और एक्वाटिक टाइप में भी रीजन में भी हमको देखने को मिलती हैं। मतलब ये हमको लगभग ज़्यादा जगह हमको देखने को मिल जाती हैं। और कुछ एल्गी ऐसी भी हैं जो कि फंजाई और एनिमल्स के साथ एसोसिएशन शो करती हैं। अगर फंजाई के साथ एसोसिएशन शो करेंगे तो उसको हम बोलेंगे लाइकन्स। वहीं एनिमल में जो एग्जांपल है वो है उसका स्लॉथ बियर। अगली हम बात करते हैं उनकी साइज के बारे में। तो एल्गी यूनिसेलुलर से लेकर तो एक मासिव फॉर्म तक हो सकती है। यूनिसेलुलर की बात करें तो उसमें एग्जांपल आएगा हमारा क्लामाइडोमोनास। वहीं हम कॉलोनियल की बात करें तो उसमें एग्जांपल आएगा हमारा वोल्वॉक्स। और फिलामेंटस एल्गी की जो एग्जांपल है वो है उलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। जो मासिव फॉर्म है एल्गी का वो मेनली मेराइन होता है, उसको हम बोलते हैं कैल्प्स KELPS, जो कि लगभग 100 मीटर तक ग्रो कर सकता है। अगले हम बात करें उसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एल्गी मेनली 3 टाइप से रिप्रोड्यूस करती है, सेक्सुअली, असेक्सुअली और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो मेनली फ्रेगमेंटेशन से होता है। हर फ्रेगमेंट डेवलप होता है एक टू ए थैलस लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और ये जो ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर फॉर्मेशन होता है, और जो सबसे कॉमन स्पोर है उसको हम बोलते हैं जूस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स होगा। यहाँ पर रिप्रोडक्शन होने के लिए फ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी, फ्यूजन ऑफ गैमेट, जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब इसमें भी 3 कंडीशन और आती हैं। अगर मेल और फीमेल के गैमेट सिमिलर इन साइज हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं आइसोगेमस, और जिसमें हमारा एग्जांपल आते हैं स्पायरोगायरा और क्लामाइडोमोनास। नेक्स्ट एनाइसोगेमस वो कंडीशन है जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का साइज जो होता है वो डिसिमिलर होता है, जिसमें हमारा एग्जांपल आता है क्लामाइडोमोनास के कुछ एल्गी क्लामाइडोमोनास के। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं ऊगेमस टाइप। तो ऊगेमस टाइप में क्या होता है, मेल और फीमेल जो गैमेट होता है वो डिसिमिलर इन साइज होता है, और बस डिसिमिलर साइज होते हैं दोनों, जिसमें एग्जांपल आएगा वोल्वॉक्स और फ्यूकस। नेक्स्ट हम उसकी बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, मतलब उसके क्या क्या बेनिफिट है एल्गी से हमें। तो एनसीईआरटी में लाइन दी गई है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय एल्गी। अब क्योंकि एल्गी एक फोटोसिंथेटिक बॉडी है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो वो CO2 को अपटेक करता है, जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कर पाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन आपको आगे आएगी, मैं बताऊंगा आपको। और उसके बाद में हम बात करते हैं इसके एक और नए सिग्निफिकेंट यानी बेनिफिट की। तो वो ये है कि जो एल्गी है वो काफ़ी ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड भी करवाती है मतलब ऐसे फूड, वो ऑर्गेनिज्म उसको फूड की तरह यूज़ करते हैं। जैसे जो एक्वाटिक एनिमल्स होगा वो कुछ एल्गी ऐसी भी जो मतलब जो खाने लायक होती हैं। तो जो एल्गी होती है वो ऐसे सोर्स ऑफ फूड है एक्वाटिक एनिमल और नॉर्मल ऑर्गेनिज्म के लिए। और कुछ एल्गी ऐसी भी हैं जो ह्यूमन के लिए एडिबल एल्गी हैं, उसमें एग्जांपल आएगा पोरफायरा, लेमिनारिया और सरगासम। 3 एल्गी ऐसी हैं जो एडिबल हैं। फिर से बोलता हूँ, पोरफायरा, लेमिनारिया और सरगासम, जिसको हम खा भी सकते हैं। उसके बाद अगर एक जेली टाइप मटेरियल होता है जो एनसीईआरटी में दिया है, अगर इससे कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम ग्लाइसिलारिया एंड जेलिडियम। ग्लाइसिलारिया एंड जेलिडियम क्या है, रेड एल्गी के मेंबर्स हैं। एल्गी क्या है, अगर जो है वो एक जेली जैसा मटेरियल है जो कि आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद में 2 एल्गी और दे रखी हैं, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। ये 2 एल्गी ऐसी हैं जिन्हें स्पेस ट्रैवलर्स द्वारा यूज़ किया जाता है। क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये ऐसे फूड सप्लीमेंट यूज़ करते हैं बाय स्पेस ट्रैवलर्स। अब एल्गी को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी।